सीखने के लिए 3 चीजें जरूरत है। पहले सुनिए ध्यान से, और जो कुछ सुनिए उसको मन से गुनिए, मनन कीजिए। और जिस चीज का मनन कीजिए उसी चीज को कहिए। सुनना, मनन करना और तब कहना, ये सीखने की प्रक्रिया का सिद्धांत है। 9 दिन जो इस काम को अच्छे से कर लेगा, शुरुआत में ही बता रहा हूँ, वो एक सफल ICRT बन जाएगा। मैं राजेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से हूँ। जैसे अभी मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। और ट्रेनिंग जैसा बताया हमारे सहयोगी जी हमारे हैं कि सीखना जो है कोई उम्र नहीं होती सीखने की। सीखना सतत प्रक्रिया है। आदमी कभी ना समझे कि हम बिल्कुल हर चीज़ में ट्रेंड हो गए, कहीं ना कहीं कमी सब में रहती है। और हमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी उस कमी को दूर करें। और जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, अपना घर छोड़ के आप लोग 9 दिन यहाँ रहोगे, तो 9 दिन बहुत कीमती होते हैं। अपना परिवार छोड़ा आपने, कोरोना के टाइम में हम लोग रिस्क लेकर के आए हैं। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, कम से कम लोगों से मिलिए। और बहुत ज़्यादा जैसे आप जहाँ रहें, अंदर कमरे में रहें, वहाँ भी दूरी दूर रखें, सफाई का ध्यान रखें। आप समाज के लिए जा रहे हैं, कुछ परोपकार करने जा रहे हैं, उन गरीब दीदियों का भला करने जा रहे हैं, इस भावना के साथ जाइए। अच्छा काम करने से पैसा मिल जाए तो अच्छी बात, तो वो अलग बात है, वो भगवान का प्रसाद समझ लीजिएगा कि हमको 500,000 रुपया जो आपने काम किया तो मिल जाएगा। लेकिन आपको असली लाभ यही मिलेगा कि जब वो दीदी समूह से जुड़ के कुछ भला कर लेगी, उसके भी बच्चे खाने लगे। तो जो सो रहे हैं वो सब लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी सीट से। सारी दीदियाँ थोड़ा लय वय आप बना लीजिएगा, हमको गाते नहीं ज़्यादा आता, गाना आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा, हम आपको लाइन समझा देते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि जब भी आपके जीवन में थकान आवे, आपको लगे कि रास्ता बंद हो रहा है क्या, हमारे काम का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तब ये गीत याद करना आपको रास्ता। ठीक है, ठीक है दीदी, तो शुरू करें। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। सम सहमी न हो, रात हो ना ढली, सम सहमी न हो, रात हो ना ढली, सम सहमी न हो, रात हो ना डरी, सम सहमी न हो, रात हो ना ढली, भोर की आँख फिर डबडबाई न हो, भोर की आँख की डबडबाई न हो। हमारा मकसद ही यही है दीदी, किसी भी घर परिवार में कोई भूख से रोटियों के लिए तड़पे ना, कोई किसी के हिस्से में सेंधमारी ना करे। सबसे पहले क्या होता है? परिचय। क्या होता है? परिचय। परिचय में 3 बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। कौन है आप? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? जब ये 2 बात समझ में आ गई तो तीसरा सामान्य प्रश्न होता है, करते क्या? यही ना। और यही 3 बात आप जब गांव में जाएंगी दीदी तो आपके साथ होगी। मेरा नाम, जो आपका नाम हो, नाम बताइए सरल शब्दों में। पूछेंगी अपनी जुबानी, अपनी कहानी, आप ही बताएंगे कि पहले हमारे पास पैसा नहीं था, समूह से जुड़ गए, हमने अपना मकान बनवा लिया।
समूह से पैसे लेके हमने गाय बैल भैंस बकरी जो भी व्यवसाय शुरू कर दिया, हमने एक दुकान कर लिया। ये क्या है? विशेष तरीके से पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। मान लीजिए इसमें केवल रोजगार ही होता तो सीधे लिख देते रोजगार मिशन। वो एक तो चल रहा है रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा चल रहा है ना, तो फिर इसको लाने की जरूरत नहीं। ये केवल रोजगार नहीं है, ये आपके जीवन को ऊपर उठाने का तरीका है। गांव के गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। गांव के गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का कार्यक्रम क्या है दीदी? गांव के गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। समझ में आया? कहाँ का? हमारे देश के। कहाँ के? गांव के। किनको? जो गरीब लोग हैं, जिनकी आजीविका नहीं चल रही। अब मिशन क्या है? ऊपर उठाना। इससे भैया स्टार्टअप फंड से आपको क्या होगा? समूह की 5 पुस्तिकाएं आपको मिल जाएं, बैठने के लिए दरी मिल जाए, छोटा बक्सा खरीद लें, कैलकुलेटर खरीद लें, पेन ले लें, स्टैम्प पैड ले लें उसके लिए। फिर 3 महीने तक हुआ समूह चला, दीदियों को कभी जरूरत पड़ी पैसे की, समूह चल रहा है, तो 15,000 रुपया इसलिए दे कि आपस में पैसा वो घूमता रहे। जिसको जब जरूरत हो पैसा लो और ब्याज सहित पैसा वापस करो। फिर जब और बढ़िया हो जाए, दिखे कि नहीं अब दीदी कुछ काम करना चाहती, तो 1,10,000 रुपया CIF का दिया। अब दीदी अपने गांव में, गांव के आसपास छोटा मोटा रोजगार आसानी से करे। जब ऐसे हमारे संबंध बन गए तो CCL करवा दिया। बैंक के साथ हमारा बैंक के संबंध हो गया, बैंक से रोजगार करने के लिए 2 लाख तक की लिमिट बनवा दिया। जब जरूरत हो बैंक से आप पैसा लीजिए, बैंक से ब्याज समेत पैसा जमा कीजिए, अपना काम करते जाइए। एक बार आपने ठीक से जमा किया, अगली बार वो आपको 5 लाख तक का बना देगा। भाई 2 लाख बना, फिर 3 लाख बना देगा, फिर 4 लाख बना देगा, फिर 5 लाख बना देगा। आपका अच्छा संपर्क बन गया, बढ़ते जाएंगे। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी बिना बैंक के सहयोग के बड़ा आदमी नहीं बनता। ठीक है? फिर इधर देखो, ऐसे लिखा सामने देखिए। और कितना लिया आपने? 10,000। कितना लिया? 10,000। ये हो गया 10,000। इतना लिखना होता है? 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 हैं। 10,000 का जीरो है 4 और इसमें का जीरो है 2। तो 2 जीरो कट गए। कितने बचे? 100 रुपये। तो 10,000 रुपया कितना हुआ? 100 रुपया। तो 60,000 कितना होगा? 600 हो गया। पेमेंट क्या हुआ? आपको लोन दिया हमने, रीपेमेंट माने आप इसको मतलब हमें वापसी करोगी, वो हो गया। ये शेड्यूल कैसे बन गया? आपकी 60 किस्तों का पहले बन गया। तो मूलधन सब में 1,000 रुपया है। 60 रुपया तो इसका है, 600 रुपया तो है 10,000 का ना। किस्त आपकी 1,000 तो आई है, तो हर किस्त में 60 रुपया ब्याज कम होता जाएगा, मूलधन वही रहेगा। ठीक है ना? और कब ये आएगा? 1 महीने बाद आप तारीख डाल दोगी। फिर जब देने आएगा तब वो लिखा जाएगा कि किसने ब्याज जमा किया, कितना मूलधन हो, ये पुनर्भुगतान हो गया। तो ये आपका सामान ब्रोकर वही इसलिए होती है। सामान खाता वही क्या होती है? जितने भी हेड होते हैं कैश में, कैश बुक में जितने हेड होते हैं कौन कौन से हो गए? अकाउंट समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं। एक बिल होए, एक रसीद होए, एक वाउचर होए, तीनों में क्या अंतर है? कौन बताओ? बिल, रसीद और वाउचर। बिल तो क्या होता है, जैसे कि मतलब किसी चीज़ का बिल जिसमें कि पैसे वगैरह लिखे जाते हैं किसी चीज़ का। जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके लिए उसका जो ऋण है
रेट है उसके लिए जो बनाया जाता है वो बिल होता है। और रसीद वह होती है जैसे कि किसी चीज़ के लिए काटी जाती है, जैसे किसी चीज़ में हम पैसा दे रहे हैं उससे उसे रसीद तो दे तो उसमें भी रहे आप, जिसमें पहले में तो नहीं रहे। जब आप किसी से सामान लेते हो और उसका पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है नहीं, तो उसको जो वो हमें वाउचर दिया जाएगा वो कहलाएगा बिल, ठीक है। और जब उसका आप पैसा दोगे वापस, तब तक तो उधार था आपका, जब उसका पैसा दोगे तो वो जो है फिर दोबारा से आप उस पर लगोगे, वो कहलाएगी रसीद के मैंने इसका बिल का पैसा प्राप्त कर लिया है। एक रसीद, दूसरी क्या होती है जब हम नगद में खरीदते हैं, ठीक है नहीं, तो उसको जो हम पैसे दे रहे हैं आपको रिकॉर्ड में रखने के लिए कागज चाहिए कोई, तो वो जो देगा वो कहलाएगा रसीद, ठीक है ना। अब आ गया वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर ये है कि एक फाइल आप बनाओगे, उसमें सबसे पहले क्या कागज लगाओगे? कोई भी चीज आपको खरीदनी है सबसे पहले क्या लगाओगे? समूह का प्रस्ताव होगा ना। फिर उसके बाद जिस दुकान पे जहाँ से लेना उसको आप आदेश दोगे, सरकारी उसमें तो है, समूह में होगा या नहीं होगा, तो वो आदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सामान खरीद लिया, वो बिल आ गया, फिर बिल का पेमेंट किया और रसीद आ गई, ठीक है नहीं। तो इस तरह से उसमें पूरे कागज लगते चले जाएंगे, ठीक। तो वो जो सारे कागज हो गए उसमें बिल भी हो गया, प्रस्ताव भी हो गया, प्रस्ताव एक वाउचर हो गया, उसके साथ बिल लगा वो दूसरा वाउचर हो गया, तीसरा फिर आपने कुछ और चीज रसीद लगाई, कुछ भी लगाई, वो तीसरा हो गया, फिर और कागज लगाया वो चौथा। तो वो सारे जो है वो क्या कहलाएंगे? हमारे वाउचर। अब आप इनको ये दे दीजिए, ये फिर मांग रही हैं, ठीक है। अब आप इनको दे दीजिए एक और, पिछला भी इन्होंने दे नहीं पाई है लेकिन और मांग रही हैं, ठीक है। अब आप दीदी मुझे बताओ, आपने इन्हें और इन्हें और इन्हें कितना कितना ऋण दिया? बताओ कितना दिया, बताइए। 2000 किसको दिया? 2000 रुपए दिए आपको? नहीं दिए। बोलो नहीं दिए, कोई ऋण नहीं दिया। आप बताओ आपको कितने दिए? इन्होंने तो करे थे 10,000। अच्छा दीदी अपनी पर्ची दिखाना, पैसे दिखाना, कितने दिए दीदी ने आपको? 1000 एक बार दिए हैं और 10,000 एक बार दिए हैं। आपने इन्हें 11,000 रुपए दिए थे दीदी, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2000 रुपए दिए। अब आप बताइए दीदी कमी कहाँ है, लाइए। इससे क्या पता चला आपको? क्या कमी थी? लिखा नहीं था। जब आपने ऋण लिया और दिया तो आपने उसका लेखांकन नहीं करा। अगर आप लिखोगे नहीं तो आप कभी हिसाब सही नहीं कर पाओगे और अपने समूह के सदस्यों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। और इस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी। जैसे दीदी ने बोला कि मैंने तो 11,000 लिए ही नहीं, मैंने तो सिर्फ 2000 लिए। अगर आपके पास लिखा हुआ होता तो आप आसानी से बोल सकते थे कि दीदी आपने इस तारीख में इतने रुपए इस काम के लिए लिए थे और हमने आपको वापसी नियोजन बना के दिखाया था और आपको इस तरह से किस्त में हमें ये वापस करने थे, ठीक है। इसलिए लेखांकन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये समूह गरीब लोगों का, इसको गरीब लोग ही बना रहे हैं, अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी तरह ही काम कर रहे हैं। आप कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे कि जिसको पहले लोगों ने ना किया। समझ में आ रही मेरी बात? ये सब काम
पहले से हो रहे हैं और आप लोग ही कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि एक दिन में हर एक चीज का दिखाए ना कि गरीबों को कैसे पहचान करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर हर चीज दिखाए ना, इसी क्रम में ही करना। जय समूह, जय समूह। चलते हैं तो पूछ लेगा तो तुमको आई रही हो के लिए। साइड में चलो आपको चलो चलो सामने सेटिंग इस क्या वह उसमें कुछ लाभ है? सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। नमस्ते दीदी। मेरा नाम कृपा है और ब्लॉक सिवाड़ा से मैं आई हूँ। मेरे गांव का नाम गंडेजू है और जिला बिजनौर के मैं रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी। अपनी कहानी बताओ, कैसे जुड़ी आप? हमारे से जुड़े बहुत गरीब थे हम, तो हम मतलब
हमने जब हमारे गांव में उससे आई थी दीदी बाहर की, तो वो हमें समझा रही थी कि आप लोग इस मिशन से जुड़ जाओ, आजीविका से मिशन में जुड़ जाओ और आप अपनी बचत इकट्ठा करो और वो एक दूसरे को मतलब दो जिस बहन को ज़रूरत है। तो वो हमने दी, तो हमें जैसे मतलब हमारे बच्चों को खाना या पढ़ाई की ज़रूरत थी, वो पैसा हमने अपने बच्चों को फीस करी और उसको हमने अपना काम चला। दीदी पंचसूत्रा बताओ। साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक लेन देन और साप्ताहिक ऋण राशि और लेखक बंधन। महिलाओं के साथ बंधन बताओ, बैठो। पहला बंधन कौन सा है? एक तो दिमाग का बंधन, दूसरा एक कानों का बंधन, ठीक, एक आँखों का बंधन, ठीक है। एक मुंह का बंधन, एक हाथों का बंधन, एक पाँव का बंधन और जी एक पैरों का बंधन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाओगी तो जैसे कल गाँव गई थी इसी तरह पीछे खड़ी रहोगी। एक चीज ध्यान से समझना, आपकी छोटा बच्चा है, जब तक वो रोता नहीं तब तक आप उसको दूध तो नहीं देती, जब वो रोने लगता है तब दूध पिलाती है। यही है ना दीदी, जहाँ पर भी आप जाएंगी जब तक आवाज़ नहीं करेंगी आप, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं। कल आप जिस गांव में थी आप सब पीछे खड़ी थी ना, और सारा काम कर कौन रहा था? सर इन्होंने, हम तो जा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया था कि तुम नहीं जाओ, है ना? होगा ना बोलन देती है ना कुछ दिन होगा, तुम तो चुपचाप रहो, हम तो करना। मैं वहाँ उस गांव आया था ना, आपने वहाँ बताया। देखो कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। मुझको लगता है कि आप अच्छा काम करेंगे इसलिए आपको समझा, किसी के कहने पर अपना काम छोड़ नहीं देना। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जो आपको तय करके भेजा गया, जिससे आप गांव जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 6 समूह बने। यदि कोई मना कर देगा और आप समूह नहीं बनाएंगे तो आपको पैसा कौन देगा? नहीं देगा ना। तो आपको मेहनत करनी है, किसी के कहने से नहीं रुकना। आपके अंदर जो ताकत है उसको दिखाना है। कभी गाना गाना है, कभी लोगों को बैठाना है, कभी मिलाना। दूसरे वाले आपके ऊपर हावी हो गए और आप लोग ऐसे हाथ में हाथ खड़े बैठे रह गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, विश्वास मानो, जाओ। आपको घर से बाहर निकलने के बाद दिक्कतें होती हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा, आप 50 दीदियों का एक परिवार बन गया है। बहुत अच्छा लगा, दीदी कह रही है कि हमें तो अच्छा सब घुल मिल गए। बहुत अच्छी बात है, घुलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। इसी तरह से हमें गाँव में भी है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का वहाँ स्पेशल अलग तरीके से ध्यान भी रखना होगा। बहुत सारे चैलेंजेस, दिक्कत, परेशानी आप लोगों हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कहीं रहने को जगह ना मिले। ठीक है, आज आप ही सोच लीजिए, अगर हमारे गांव में अगर 5 महिला कहीं बनाना आ जाए तो मेरी क्या पड़ी, मैं उसे जगह दूँ। ठीक है, प्रधान है, सेक्रेटरी, कोई बात नहीं, कोई सरकारी बिल्डिंग में वहाँ रख दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिर बाद में 1-2 दिन बाद तो फिर आप घुल मिल जाते हो तो कहीं हो जाता है, लेकिन वहाँ भी आपको एक दूरी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही घुल मिल गए। ड्राइव में आप जाएं, जिस भी घर में जाकर बैठे कि हाँ लगे कि ये बिजनौर से प्रशिक्षित होकर के कोई दीदी आई है, ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसको जो है नयापन मिलना चाहिए, उसकी जो है शंकाओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है, तब तो आपकी पढ़ाई का है फायदा। ठीक है कि नहीं? यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका उद्देश्य जो है नगण्य और जो है नकारात्मकता की ओर जाएगा। ठीक है, आपके अंदर से तो ये चीज निकली है कि नहीं हम कुछ है कि नहीं, ये चीज पैदा हुई है, भ्रांतियों का निराकरण हुआ है? आपके जो अंदर ये सोच थी कि अरे नहीं बस जो है हम तो संतुष्ट हैं, ये वाली बात तो नहीं है। अब तो कुछ कर गुजरने की जरूरत है कि नहीं? तो आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्ति करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने काम को पूरी तरह से पारंगत हो। उसको जो यहाँ से लिटरेचर मिला है, यहाँ से जो आपको लेक्चर मिले हैं, उसको जो है घर में जाकर के भी दोहराएं। ये नहीं कि बस हम तो आ गए अब ना बस हो गया काम। आप घर में जाके 4 महीने हैं उनके बीच में बैठे कि साहब मैं CRP की ट्रेनिंग लेके आई हूँ। ठीक है, उसको बताओ कि मैं ये करके आई हूँ। जो विद्या जो है जितनी उसको फैलाओगे उतनी बढ़ेगी, ये विद्या कम नहीं होगी। आप 4 आदमी बांटेंगे तो 4 और बांटेंगे तो उससे क्या है, नया चीजें जो है लोगों तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं डिस्ट्रिक्ट की ओर से, मिशन की तरफ से। और कहीं भी कोई कठिनाई आए तो हम लोगों को याद करिए, आपके हर
कदम पे हम लोग पीछे खड़े हैं। आपकी सेवा में, आपके समर्थन में, आपको जो है समाज के इस दृष्टिकोण को परिवर्तन करने में हम लोग आपके पीछे सदैव जो है एक संबल की तरह से, एक जो है सपोर्ट की तरह से हम लोग खड़े हैं। धन्यवाद। चलिए।